हदीस के अंदर आया है। आपको एक मसला भी समझाता चलूं। बच्चे की दूध पिलाने की मुद्दत क्या है? 2 साल। अगर कोई औरत दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे तो पूरे 2 साल वो दूध पिलाए। उससे कम पिला तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 2 साल से जायद पिलाना जायज नहीं। इमाम आदम के नजदीक रदाद साबित होने के लिए 2.5 साल की उम्र होना जरूरी है। 2.5 साल तक रदाद साबित हो जाएगी। अगर 2.5 साल के बाद किसी बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया तो रदाद साबित नहीं होगी। आपको रदाद बता दूं, रदाई माँ और एक नस्बी माँ। नस्बी माँ उसको बोलते हैं जिससे बच्चे की विलादत हो। रजाई माँ उसको बोलते हैं कि बच्चे ने जिसका दूध पिया हो। अब अगर कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिला दे तो वो रजाई माँ हो गई। अब उस बच्चे का और रजाई माँ का निकाह जायज नहीं। अब अगर उस औरत की कोई बच्ची है और उस औरत ने किसी बच्चे को दूध पिला दिया था तो ये रजाई भाई बहन हो गए, इनका निकाह जायज नहीं। तो रदाद साबित होने के लिए 2.5 साल की उम्र, अगर 2.5 साल की उम्र के बाद दूध पिया तो रदाद साबित नहीं होगी। लेकिन हजरत अबू हुज़ैफा की बीवी हजरत सहला बिन्त सुहैल नबी करीम की बारगाह में पहुंचती है। या रसूल अल्लाह, हजरत सालिम जो अबू हुज़ैफा के आजाद करदा गुलाम है, अभी तक तो बचपना था, अब वो बड़े हो चुके हैं। अब वो मर्दों औरतों की बातों को भी समझते हैं। जैसे वो बचपने में आते थे अब भी हमारे पास आते जाते। मैं सोचती हूं कि अबू हुज़ैफा को उनका आना नागवार गुजरता होगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहला, तुम सालिम को दूध पिला दो, रदाद साबित हो जाएगी। हालांकि मसला ये कि 2.5 साल के बाद दूध पिलाना जायज नहीं। अगर दूध पी भी लिया तो रदाद साबित नहीं होगी। हदीस के अंदर आया कि हजरत सहला ने बर्तन में निकालकर एक एक चुस्की दूध 5 मरतबा हजरत सालिम को पिला दिया और मेरे आका ने रदाद साबित फरमा दी और फरमा दिया कि अब ये सालिम तुम्हारे रजाई बेटे हैं, तुम इनके रजाई माँ हो, अब इनका आना तुम्हारे नजदीक जायज रहेगा। क्या आम इंसान के अंदर ये पावर है? ये नहीं पावर है। सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम है। सिर्फ चांदी की अंगूठी नंग वाली 4.5 मासा से कम हो तो जायज। इसके अलावा मर्द के लिए कोई धात की अंगूठी या चेन वगैरह जायज नहीं है। न चांदी की जंजीर पहनना जायज है, न सोने की अंगूठी न जंजीरें पहनना जायज है, न कड़ा पहनना जायज है। मर्द के लिए सिर्फ चांदी की नग वाली अंगूठी 4.5 मासा से कम की हो तो जायज। अब किसी मुफ्ती के अंदर ये पावर है जो ये जायज करार दे दे किसी मर्द के सोने की अंगूठी पहन सकता है? नहीं पावर है। लेकिन हाँ, परवरदिगार आलम ने पावर मेरे नबी को दिया है। हजरत बरा बिन आजिब साहबी रसूल है। हजरत बरा बिन आजिब सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। साहबा अर्ज करते हैं, बरा बिन आजिब, जो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। अब हमारे दरमियान आले नबी औलाद अली
हुजूर सरकार सैयद हुसैन मियाँ साहब बिलग्राम शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का दीदार कीजिए। और अदब मलहूद रखिए। ये नबी का घराना है। अहले बैत के बारे में काफी रवायतें मौजूद है। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो तौबा किया हुआ मरा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो बख्शा हुआ मरा। और जो अहले बैत की दुश्मनी में मरा वो जहन्नमी मरा। और नबी का घराना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबका नसब चलता है बाप से, लेकिन मेरा नसब चलेगा मेरी बेटी हजरत फातिमा से। जिस घराने के बारे में सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो खुश नसीब वो लोग हैं जो आज हजरत के लिए रुके हैं और हजरत के हाथ पर हाथ देकर आज बैत हो जाएंगे। तो समझ लो, जिसने हजरत के हाथ पर हाथ दे दिया वो जन्नती है। और क्यों जन्नती ना हो? जन्नत है किसकी? मेरे आका ने फरमाया, इन्नल हसना बल हुसैना सैयदा शबाबी अहल जन्ना। जन्नत के सरदार हसन हुसैन है। और आज हुसैन की औलाद हमारे दरमियान मौजूद है। तो जिसके बाप दादा की जन्नत हो तो वो जन्नत के मालिक मेरे आका, लेकिन मेरे आका ने जन्नत के सरदार इमाम हसन हुसैन को दे दिया। आप मुसावा कीजिए। हेलो प्रोग्राम के बाद आपको पूरा मौका मिलेगा। सभी लोग बैठ जाइएगा। सभी लोग बैठ जाइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज नहीं, लेकिन हजरत बरा बिन आदिब सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। साहबा ने फरमाया, ऐ बरा, तुम सोने की अंगूठी पहने हो, क्या तुमने नबी का फरमान नहीं सुना कि मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनना मना है? हजरत बरा बिन आदिब फरमाते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे आका माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। किसी को तलवार अता की, किसी को जीरा अता की, किसी को घोड़ा अता किया, किसी को मालूसर अता किया। ये सोने की अंगूठी बची। मेरे आका ने नजरों को झुकाया, फिर मेरी तरफ देखा, फिर नजरों को झुकाया, फिर मेरी तरफ देखा, फिर नजरों को झुकाया, फिर मेरी तरफ देखा। फरमाया, बरा अपने हाथ को बढ़ाओ। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे आका ने सोने की अंगूठी पहना दी और फरमाया, बरा ये तुम्हारे लिए तो जायज है, लेकिन तुम्हारे अलावा और कोई इस्तेमाल करेगा तो नाजायज है। इन हदीस से क्या मालूम चला कि नबी आम इंसान की तरह नहीं है। नबी की अजमत देखिए। ये रबीउल अव्वल का महीना है और जब रबीउल अव्वल का महीना आता, जहां जहां सुन्नी हजरात है, वहां वहां पे नबी की मिलाद है। मिलादुन नबी का माना है नबी की मिलाद, नबी की पैदाइश। हम नबी की विलादत पर खुशी भी मनाते हैं, हम जुलूस भी निकालते हैं। आज लोग कहते हैं कि झंडे लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं झंडे लगाना सुन्नत इलाही है,
लेकिन परवरदिगार आलम ने झंडे नहीं लगाए। लेकिन हजरत आमना फरमाती है, जब मेरे बेटे की विलादत हुई, जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात के साथ आए। एक झंडा मशरिक में लगा दिया, एक झंडा मगरिब में लगा दिया, एक काबे की छत पे लगा दिया। अब मालूम हुआ कि फरिश्ते मासूम है, फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं हो सकता। जिब्रील अमीन आए थे तो अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि रब ने भेजा था। तो रब की मर्जी से आए। मालूम हुआ कि नबी की विलादत के मौका पे झंडा लगाना ये परवरदिगार आलम की सुन्नत है। लेकिन आज लोग झंडों से भी चिढ़ते हैं। मैं कहता हूं झंडा लगाना वाजिब और फर्ज नहीं है, लेकिन अपने मकान पे झंडा जरूर लगा दिया करो। क्यों? नबी की मिलाद पे सभी खुशियां मनाते हैं। शिव इब्लीस रो रहा था नबी की विलादत के मौका पर। अंदाजा लगा लो, अगर कोई नबी की मिलाद पे एतराज करे तो समझ लेना वो शैतान का बेटा, इब्लीस का बेटा है। लगाओ अपने मकान पे झंडे, ताकि झंडा देखकर लोग पहचान ले ये नबी की मिलाद पर खुशी मनाने वाला है। मस्जिदों पे मीनार बनाना वाजिब और फर्ज नहीं है, लेकिन मस्जिदों पे मीनार बनाओ। क्यों? ताकि मस्जिदों की पहचान हो जाए। जब मस्जिदों पे गुंबदे रजा बना दिया जाता है, मस्जिद के गेट पर गुंबदे रजा बना दिया जाता है, तो आदमी समझ लेता है ये सुन्नी बरेलवी मस्जिद है। इसी तरह जब मेरे मकानों पे झंडा लगा होगा, कोई इंसान देखेगा तो पहचान लेगा ये नबी की मिलाद पर खुशी मनाने वाला है। आप किसी बस्ती से जाइए, वहां मस्जिद हो लेकिन मस्जिद पे मीनार ना हो, आप निकलते चले जाइए, आपको मालूम नहीं चलेगा कि मुसलमानों की बस्ती है गैरों की। लेकिन जो ही आपने मस्जिद देखी, मस्जिद पे मीनार देखे, फौरन आपके जहन ने फैसला किया ये मुसलमानों की बस्ती है। लेकिन अभी फैसला सही नहीं हुआ कि बस्ती तो है ये, लेकिन ये देवबंदियों की है या सुन्नियों की है। लेकिन अगर तुमने उसी मकान पर, उसी बस्ती के अंदर मकान पर झंडे देख लिए, फौरन अंदाजा लगा लोगे ये बरेलवी सुन्नी है, ये नबी की मिलाद मनाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं है। आपको एक मिसाल के जरिए में समझाता चलूं। क्या आपने देखा है बच्चा पैदा ना हो आलिम हो, बच्चा पैदा ना हो मुफ्ती हो, बच्चा पैदा ना हो मुफक्किर हो, बच्चा पैदा ना हो डॉक्टर हो, बच्चा पैदा ना हो इंजीनियर हो? आप कहेंगे महताबुल कादरी मेरी काफी उम्र गुजर चुकी है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। मैं कहूंगा ऐसा हो भी नहीं सकता। मालूम ये चला आदमी पहले है, आलिम बाद में, आदमी पहले, मुफ्ती बाद में, आदमी पहले, मुफक्किर बाद में, आदमी पहले, मुहद्दिस बाद में, आदमी पहले, डॉक्टर बाद में, आदमी पहले, इंजीनियर बाद में, आदमी पहले, इज्जत बाद में, आदमी पहले, वकार बाद में, आदमी पहले, जिल्लत बाद में, आदमी पहले, इज्जत बाद में। मैं और आगे बढ़ूं, माइक पहले, आवाज बाद में, पंखा पहले, हवा बाद में, बल्ब पहले, रोशनी बाद में। मुझे और आगे बढ़ने दिया जाए, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आज़म हिंद बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग दहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, अब्दुल कादिर पहले, गौसुल आजम बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार
बाद में, हुसैन पहले, शहीद आदम बाद में, अली पहले, हैदर कर्रार बाद में, उस्मान पहले, जुन्नूरैन बाद में, उमर पहले, फारूक आदम बाद में, अबू बकर पहले, सिद्दीक आदम बाद में। मुझे और आगे बढ़ने दिया जाए। आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, कलमतुल्लाह बाद में। लेकिन सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने मदीने के मुस्तफा की शान देखना चाहते हो। मेरे नबी की शान ये है, मेरा नबी नबी पहले है, अब्दुल्ला का बेटा बाद में है। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबियों बादमो बैनल माई बत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम मिट्टी और पानी की दरमियानी मंजिल को तय फरमा रहे हैं। आज नबी की मिलाद हम ही नहीं कर रहे हैं, नबी की मिलाद तमाम नबियों ने मनाई और हर नबी अपने अपने दौर में मेरे नबी की मिलाद का जिक्र करता रहा। यमन का बहुत बड़ा बादशाह तुब्बा हुमैरी अपना लश्कर लेकर निकला शेर करने के लिए। और छोटा लश्कर नहीं था, उसमें उलमा भी थे, मुफ्तियाने किराम भी थे। 1,32,000 सवार थे, 1,13,000 पैदल थे। जिस बस्ती से निकलते थे बस्ती वाले देखने के लिए आ जाते थे तुब्बा हुमैरी उसके लश्कर को, कि बहुत बड़ा बादशाह अपने लश्कर के साथ निकला। लेकिन जब तुब्बा हुमैरी मक्का की सरजमीन पर पहुंचा था तो मक्का का कोई बाशिंदा उसके दीदार के लिए ना निकला। तुब्बा हुमैरी ने कहा, वजह क्या है? मैं जिस बस्ती से निकला हर बस्ती वाला इस्तकबाल के लिए आ जाता है, लेकिन मक्का का कोई इंसान नहीं आया है। लोगों ने बताया कि मक्का के अंदर अल्लाह का घर है, दूरों दराज से लोग यहाँ आते हैं दीदार करने के लिए। तेरा लश्कर बहुत छोटा है, इस लश्कर से बहुत ज्यादा लोग मक्का की सरजमीन पर हर साल आते हैं और मक्का के लोगों को बड़े बड़े तोहफा दिया करते हैं। तुब्बा हुमैरी ने जब ये सुना उसने इरादा कर लिया, हम काबे को गिरा देंगे। इतना नियत करना थी, उसकी आंखों से, उसके कानों से, उसकी नाक से खून जारी हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन किसी इलाज ने फायदा नहीं किया। तुब्बा हुमैरी बड़ा परेशान हुआ। एक बड़ा आलिम रब्बानी आया, उसने जब देखा कहा बीमारी तो आसमानी है, इलाज जमीन का हो रहा है, आसमानी इलाज होना चाहिए। कहा ये बताओ बादशाह, क्या तुमने कोई इरादा किया है? अगर कोई बुरा इरादा किया है तो उससे बाद आ जाओ। कहा हाँ, मैंने काबे को गिराने का इरादा किया है। कहा तौबा कर लो। तुब्बा हुमैरी ने तौबा कर ली। तौबा करने के बाद फौरन वो सेहतयाब हो जाता है, खून आना बंद हो जाता है। फिर तुब्बा हुमैरी ने नबी की विलादत से 1000 साल पहले का ये वाकया है, अभी नबी की विलादत नहीं हुई है, नबी की विलादत से 1000 साल पहले का ये वाकया है। तुब्बा हुमैरी ने काबे के ऊपर रेशमी गिलाफ चढ़ाया। पहले काबे के ऊपर गिलाफ नहीं चढ़ता था, सबसे पहले काबे पे गिलाफ चढ़ाने वाला तुब्बा हुमैरी है। तुब्बा हुमैरी ने तमाम मक्का वालों को 7-7 रेशमी जोड़े अता किए, उनको अशरफिया दी। फिर ये काफिला चला मदीना शरीफ की तरफ। अभी मदीना बसा नहीं है, अभी वहां चकियल मैदान है। जब उस बस्ती से गुजरे तो इसकी जमात में 400 उलमा थे। 400 उलमा ने कहा हम यहीं पे रुकेंगे। हमने जो किताबों के अंदर पढ़ा है आखिरी पैगंबर आएगा और वो हिजरत करके मक्का से जिस सरजमीन पर आएगा, इस सरजमीन की निशानियां जो है इसी जमीन पे पाई जा रही है। तो तुब्बा हुमैरी ने कहा जब तुम्हारी तमन्ना ये है, तुम यहीं रुकना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए मकान बनवा देता हूं। तुब्बा हुमैरी ने 400 मकान बनवाए और जो बड़ा आलिम था आलिम रब्बानी, उसके लिए 2 मंजिला मकान बनवाया और एक खत लिखा
नबी के नाम कि मैं आप पर ईमान लाता हूं, आपका कलमा पढ़ता हूं। 1000 साल पहले का ये वाकया है। 400 उलमा वहां पे बस गए। मदीना शरीफ का ऐसे वजूद हुआ। तुब्बा हुमैरी 1 साल तक वहां पे रुका रहा। हो सकता है कि नबी हमारे जमाने में आ जाए, लेकिन नबी नहीं आए। तुब्बा हुमैरी चला गया। साल पे साल गुजरते रहे, साल पे साल गुजरते रहे। तुब्बा हुमैरी ने कहा अगर तुम्हारे वक्त में आ जाए तो ये खत नबी को दे देना, अगर तुम्हारे वक्त में ना आ जाए तो अपने बच्चों को दे देना। नस्लन बाद नस्लिन ये खत मेरा मुंतकिल होकर नबी के बारगाह में पहुंच जाए। 1000 साल के बाद जब मक्का की सरजमीन से मेरे आका हिजरत करके मदीना चले तो वो मकान जो आलिम रब्बानी के लिए तुब्बा हुमैरी ने बनवाया था वो अबू अयूब अंसारी के कब्जे में था। अबू अयूब अंसारी ने वो खत अपने गुलाम को दे दिया। और जब मेरे आका तशरीफ लाए और अबू अयूब अंसारी का गुलाम जब खत लेकर पहुंचा, मेरे आका ने उसका नाम भी बता दिया और बताया तुब्बा हुमैरी का खत तुम्हारे पास मेरे हवाले कर दो। कौन कहता नबी को इल्म गैब नहीं है? नबी को 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी ने खत लिखा था। और जैसे अबू अयूब अंसारी को गुलाम नबी के सामने पहुंच गया है, मेरे आका उसका नाम भी बता देते हैं और तुब्बा हुमैरी का खत वगैरह बता उससे तलब भी कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्तो नसर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, अब बड़ा जालिम बादशाह था। बख्तो नसर ने बनी इस्राइल को कत्ल किया। उसके बाद इसने ख्वाब देखा और ख्वाब देखकर भूल गया। नुजूमियों को, काहिनों को बुलाया। बादशाह ने कहा मेरा ख्वाब बयान करो, उसकी ताबीर बयान करो। नुजूमियों और काहिनों ने कहा अपना ख्वाब बयान कीजिए, मैं ताबीर बयान कर दूंगा। बख्तो नसर ने कहा ख्वाब भी तुम्हें बयान करो, ताबीर भी तुम्हें बयान करो। अगर तुमने मेरा ख्वाब, मेरी ताबीर बयान ना की तो 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन के बाद तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। 3 दिन हो गए लेकिन नुजूमी ख्वाब और ताबीर ना बता सके। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के पैगंबर हैं। उस वक्त ये बख्तो नसर की कैद में थे। हजरत दानियाल ने फरमाया मैं बादशाह का ख्वाब भी जानता हूं, ख्वाब की ताबीर भी जानता हूं। जब हजरत दानियाल को बुलाया गया, आपने उसको सजदा नहीं किया। बादशाह ने कहा तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? आपने फरमाया हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते, इसी वजह से मुझे इल्म ताबीर रुया दिया गया है। अगर मैं सजदा कर लूं किसी को तो ये इल्म खत्म हो जाएगा। क्या बताओ मैंने कौन सा ख्वाब देखा है? हजरत दानियाल फरमाते तूने एक बुत देखा है जिसकी आंखें सोने की है, जिसकी कमर चांदी की है, जिसकी पिंडली लोहे की है, जिसके सुरीन तांबे के हैं और कमर सुरीन के दरमियान का हिस्सा मिट्टी का है। फिर तूने देखा आसमान से एक पत्थर आया जो उस बुत के ऊपर गिरा, बुत रेजा रेजा हो गया। लोहा, पीतल, सोना, मिट्टी आपस में ऐसा मिल गया अगर तमाम जिन्नात और तमाम इंसान अलहदा अलहदा करना चाहे तो अलहदा अलहदा नहीं कर सकते हैं। फिर तूने देखा वो पत्थर आसमानी तरफ उठना शुरू हुआ और जितना ऊपर जा रहा था उतना बड़ा होता जा रहा था, जितना ऊपर जा रहा था उतना बड़ा होता जा रहा था। यहाँ तक कि पत्थर इतना बड़ा हुआ तुझे जमीन, आसमान, पत्थर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ हाँ मैंने यही ख्वाब देखा है, लेकिन इसकी ताबीर बताओ। हजरत दानियाल फरमाते हैं सोने से मुराद तेरी कौम है, चांदी से मुराद वो कौम है जिसका बेटा तेरा जो है बादशाह बनेगा। और
फारस लोहे से मुराद मुल्क फारस है, चांदी से मुराद मुल्क रोम है, और मिट्टी से मुराद वो दो औरतें हैं जो रोम और फारस पे हुकूमत करेंगी। और जो तूने पत्थर देखा है जो पूरी रुए जमीन पर फैल गया वो दीन मुस्तफा है। एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह का आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएगा, जो वो दीन लेकर आएगा उसका दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। लेकिन आज लोग इसी में पड़े हैं कि नबी हमारी तरह, नबी के दो हाथ हमारे दो हाथ, नबी के दो पैर हमारे दो पैर, नबी के दो आंखें हमारी दो आंखें, नबी हमारी तरह। ये नबी की सीरत नहीं है, ये तो एक इंसान की सीरत है। नबी चलते हैं, नबी खाते हैं, नबी सोते हैं, नबी जागते हैं, ये नबी की सीरत नहीं है, ये तो एक इंसान की सीरत है। इंसान चलता है, इंसान खाता है, इंसान पीता है, इंसान सोता है। नबी की सीरत अगर बयान करना है तो ऐसे नहीं बयान की जाएगी, नबी की सीरत ऐसे बयान की जाएगी कि इंसानों से तमीज हो जाए। मुझसे अगर पूछेगा नबी किसको कहते हैं तो मैं कहूंगा मेरा नबी वो है जो मेराज की रात सातवां आसमान के आगे चला जाए, सिदरतुल मुंतहा के आगे चला जाए। मेरा नबी वो है अगर उंगलियां रगड़ दे पानी का चश्मा निकल आए। मेरा नबी वो है अगर इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। मेरा नबी वो है इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत साहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक तरह की बहुत सी चीजें होती हैं लेकिन फर्क होता है, कागज कागज में फर्क है। एक बच्चा कागज का टुकड़ा लेकर परचून की दुकान पर पहुंचा, दुकानदार ने वो कागज का टुकड़ा लिया, तिजोरी में रखा, एक कागज निकाला, बच्चे को नमकीन बांध कर दी, बच्चे ने नमकीन खाई, कागज फेंक दिया। मैंने कहा दुकानदार, जो बच्चा कागज लेकर आया था उसी कागज में बच्चे को नमकीन बांध कर क्यों ना दे दे? बोला मौलाना वो कागज नहीं है। मैंने कहा कागज ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले वो कागज नहीं है। मैंने कहा कागज, बोले कागज है लेकिन इसको कागज कहा नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों? का गवर्नमेंट की मोहर लग गई है। मैंने कहा मोहर लग गई तो है तो कागज। बोले अब मोहर लग गई तो कागज को कागज नहीं कहा जाएगा, अब इसको रुपया कहा जाएगा, इसको दिरहम कहा जाएगा, इसको दिनार कहा जाएगा, इसको अशरफी कहा जाएगा, इसको डॉलर कहा जाएगा। मैंने कहा समझ में आ गया, जब गवर्नमेंट की मोहर कागज पे लग जाए तो कागज कागज में फर्क हो जाए। एक कागज वो भी है जो नालियों में पड़ा है, आप जूतों से रौंदते हो। एक कागज वो भी है जब कोई शायर नाच पड़ता है तो निकालने को दिल नहीं चाहता है। एक कागज वो भी है जो तिजोरी के अंदर जमा किया है, तो आप कहेंगे मैंने जो तिजोरी के अंदर जमा किया है, अब वो कागज में रुपया है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की मोहर लग गई है। मैंने कहा समझ में आ गया, गवर्नमेंट की मोहर लग गई, अब कागज को कागज नहीं कहा जाएगा, उसको रुपया कहा जाएगा, उसको दिरहम कहा जाएगा, उसको दिनार कहा जाएगा, उसको अशरफी कहा जाएगा, उसको डॉलर कहा जाएगा। मैंने कहा परवरदिगार आलम ने मेरे नबी के दोनों शानों के बीच में खत्मे नबुव्वत की मोहर लगा के बता दिया, ऐ इंसानों अब इस नबी को अपनी तरह बशर नहीं कहा जाएगा, इसको ताहा कहा जाएगा, यासीन कहा जाएगा, मुजम्मिल कहा जाएगा, मुदस्सिर कहा जाएगा, साफन महशर कहा जाएगा, खातमुन नबीयीन कहा जाएगा, अब अपनी तरह बशर नहीं कहा जाएगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत, नारे हैदरी। अब कुछ लोगों के जहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सब बराबर, बस तकरीर का आखिरी हिस्सा ही है, सब बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 72 जहन्नमी होंगे। कौन सी उम्मत में? उम्मत इजाबत में। जिसने कलमा पढ़ लिया वो उम्मत इजाबत है, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो उम्मत दावत है। मेरे आका ने उम्मत इजाबत के बारे में फरमाया
कि उम्मत इजाबत यानी कलमा पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। नमाज पढ़ते होंगे, जहन्नमी होंगे। रोजा रखते होंगे लेकिन जहन्नमी होंगे। हज करते होंगे लेकिन जहन्नमी होंगे। मेरे आका ने पहचान बता दी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा वो जन्नती है। अब वो इंसान जो सोचते मेरे लिए सब बराबर, यही इंसान सबसे ज्यादा घाटे में है। ये मुनाफिकत की पहचान है। मुनाफिक आदमी उस बकरी की तरह है जो कभी इधर चलती है, कभी उधर चलती है, ना इधर की रहती ना उधर की रहती है, और जो दोनों तरफ दो मुंह लेकर जाता है उसका ठिकाना जहन्नम होगा। कुरान के अंदर आया है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरिकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले वाले तबके में होंगे। मालूम ये चला कि सबको बराबर मत समझो। जैसे एक इंसान बड़ा भोला भाला है, इलेक्शन आपके यहाँ होता है, हाथी वाला भी आता है, साइकिल वाला भी आता है, कमल वाला भी आता है, पंजा वाला भी आता है। एक इंसान बड़ा भोला भाला है, मेरे दरवाजे पे सब आए थे, हमारे लिए तो सब बराबर है। हाथी वाला भी आया था, साइकिल वाला भी आया था, हमारे दरवाजे पे पंजे वाला भी आया था, कमल वाला भी आया था, मेरे लिए तो सब बराबर है। हमारी किसी तो दुश्मनी थोड़ी है। जब आई तारीख वोट डालने की, वो भोला भाला इंसान गया वोट डालने के लिए, उसने मोहर लगाई, किसी ने साइकिल पे लगाई, किसी ने हाथी पे लगाई, किसी ने पंजे पे लगाई, किसी ने कमल पे लगाई, लेकिन वो भोला भाला इंसान उसने मोहर उठाई, एक हाथी पे लगाई, एक साइकिल पे लगाई, एक पंजे पे लगाई, एक कमल पे लगाई और डाल दिया। जब गिनती शुरू हुई, साइकिल को अलहदा किया गया, हाथी को अलहदा किया गया, कमल को अलहदा किया गया, पंजे को अलहदा किया गया, सबकी गिनती हो रही है, लेकिन वो वोट भी आ गया कि जिसके हर निशान पर मोहर लगी थी, बताओ वो किधर जाएगा? उसकी कहीं गिनती है? उसकी कोई गिनती नहीं। इसी तरह वो इंसान जो दोनों तरफ मिलकर रहता है, उसकी भी गिनती कहीं नहीं होगी, उसका ठिकाना जहन्नम के अंदर होगा। लिहाजा नबी की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाओ और अपनी निस्बत को मजबूत कर लो। निस्बत थे से मुमताज हो जाती है। कपड़ा कपड़ा बराबर, लेकिन कोई इंसान अपने कपड़े को चूमता नहीं है। क्या आप जब कुर्ता या कमीज पहनते क्या चूमते नहीं? आपके घर में बिस्तर भी होंगे, क्या चूमते नहीं? लेकिन एक कपड़ा वो हुआ जो आप लेकर आए, आपने कुरान पे चढ़ा दिया। जब आपने कुरान उठाया तो पहले कपड़े को चूम लिया। कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी जो आप पहनते हैं, लेकिन आप अपने पहने हुए कपड़े को नहीं चूमते। कुरान पे चढ़ गया तो उसको चूम लिया। मैंने कहा क्यों? क्या इसको कुरान से निस्बत हो गई? आप अपने मकानों में दाखिल होते हैं, लेकिन अपने मकानों के दरवाजे को, चौखट को चूमते नहीं है। लकड़ी है, लेकिन एक लकड़ी दरख्त से कटकर गई, अल्लाह के वलियों की मज़ार पे लग गई। अब आप जाओगे, आपने दरवाजे को हाथ लगाया, चूम लिया, आपने चौखट को चूम लिया। मैंने कहा ये तो लकड़ी है, चूमा क्यों? जवाब मिला, तुझे लकड़ी नजर आ रही है, लेकिन तुझको निस्बत नजर नहीं आ रही है। इस लकड़ी को अल्लाह के वली से निस्बत हो गई। मैंने कहा एक कपड़े को जब कुरान से निस्बत हो जाए, उस कपड़े को चूमा जाए, एक लकड़ी को जब अल्लाह के वली से निस्बत हो जाए, उस लकड़ी को चूमा जाए। अब और कपड़ों में, उस कपड़े में फर्क हो गया। कपड़ा ये भी है, एक कपड़ा वो भी है जो खाने काबा पे चढ़ा हुआ है, लेकिन खाने काबा पे चढ़ गया, उसका मर्तबा आला हो गया। इसी तरह इंसान तो बहुत है, इंसान हम भी है, इंसान तुम भी हो, लेकिन जिस इंसान को हजरत अली से निस्बत हो जाए, फातिमा से निस्बत हो जाए, उसकी शान आला हो जाती है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफा हुसैन मिल्लत, खलीफा हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंसान बहुत है, लेकिन जिसको फातिमा से निस्बत हो गई, जिसको हजरत अली से निस्बत हो गई, जिसको मेरे नबी से निस्बत हो गई, उसके बारे में सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और आज नबी का घराना, नबी के घर का एक महकता हुआ फूल जो आज हमारे सामने जलवाबार है, जिसका चेहरा देख लो तो नस्ब पूछने की जरूरत नहीं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल, आले रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किरदार देखो तो लाजवाब, ऐसा किरदार जो आपको अच्छे अच्छे लोगों में नहीं मिलेगा। और यही तो आले नबी की पहचान है। क्यों घराना किसका? हजरत अली का। वो हजरत अली जब जंग के अंदर चले जाते कुफ्फार कांप जाया करते, लेकिन एक जंग के मौका पर आप दुश्मन के सीने पे सवार, उसने थूक दिया, आपने उसको छोड़ दिया। इमाम हुसैन की बारगाह में आपकी बांदी शुरबा लेकर आई, गरम शुरबा का प्याला, छोड़ गया हाथों से, आपने आजाद कर दिया। वो नबी का घराना के 3 दिन भूखे और प्यासे रहे, लेकिन साहिल को महरूम ना किया। आज सी नबी के घराने का एक चमकता दमकता फूल, जिसको हम सैयदी मुर्शदी हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब के नाम से जानते हैं, हमारे सामने जलवाबार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशनसीब वो है जो हजरत के हाथ पे हाथ देकर हजरत का मुरीद हो जाए। हमने पीरों को बहुत देखा है, जबरदस्ती मुरीद करते, मेरे मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। हजरत की वो जात है जो जबरदस्ती नहीं करते हैं, जिसका दिल चाहे मुरीद हो। क्योंकि जन्नत तो हजरत के घराने से मिलेगी। जन्नत है किसकी? बनाया रब ने, मालिक बना दिया मुस्तफा को, और मेरे आका ने सरदारी दे दी हसन हुसैन को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और औरतों की सरदार बना दिया जन्नत में हजरत फातिमा को। तो जो हजरत फातिमा और इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद के हाथ पे हाथ देकर मुरीद होगा, तो जन्नत का हकदार होगा। आज हमारे सामने इतनी हस्ती जलवाबार है, जिसका हम दीदार करते हैं, जिसके बारे में एक हदीस में बहुत सी हदीसी आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो जन्नती मरेगा। तो अहले बैत से मोहब्बत क्या करेगा? जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो बख्शा हुआ मरेगा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो तौबा किया हुआ मरेगा। और जो अहले बैत की दुश्मनी में मरा, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो निस्बत देखो, निस्बत से चीज आला हो जाती है। निस्बतें सबकी है, लेकिन अगर किसी को निस्बत सैयद हुसैन मिल्लत से हो जाती है तो वो भी आला हो जाता है। कयामत के दिन जब सफे लगेंगी, सबके मुरीदीन होंगे, वहां पे हजरत के मुरीद होंगे और लाइन लगेगी, तो हजरत के जो मुरीदीन होंगे वो हजरत के साथ होंगे। तो अगर कयामत के दिन हजरत का साथ चाहते हो तो ऐसे पीर के हाथ में हाथ दो जो मसल के आला हजरत का मजबूत हो। हमने बहुत से पीरों को देखा है,
जो मसलक के आला हजरत से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। एक पीर साहब हमको मिले थे और उन्होंने कहा था मुस्तफ़ा जान रहमत पैलाखो सलाम, ये सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्या इसमें झूठ है? मैंने कहा झूठ क्या है? का 1 रुपया अगर दो, कौम को समझा रहे थे, कौम को समझा रहे थे कि अगर किसी को 1 रुपया दो और कहो ये 100 रुपया है, क्या मानोगे? तो लोग बोले हाँ बात तो हजरत ठीक है, जब रुपया 1 दिया तो 100 रुपया कैसे हो जाएंगे? कि जब लाखों सलाम, सलाम जबान से एक बार कहा तो लाखों सलाम कैसे हो जाएगा? मैंने कहा आला हजरत का सलाम समझने के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म की जरूरत। रब किसको कहा जाता है? अल्लाह ताला को। क्या किसी बंदे को रब कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, लेकिन मजाजी तौर पर कह सकते हैं। कुरान के अंदर आया है हजरत यूसुफ को जब जेल के अंदर डाला गया और जेल के अंदर 2 कैदियों ने ख्वाब देखा था, तो हजरत यूसुफ ने उसकी ताबीर बताई थी कि जा फयस्की रब्बहु खमरा, तू अपने रब को शराब पिलाया। वहां रब बादशाह को कहा गया। तो मालूम है कि मजाजी तौर पे वो चीजें जो रब के लिए बोली जाती है हकीकतन बंदों के लिए मजाजन बोली जाती है। मिसाल के तौर पे मौलाना, कुरान के अंदर है अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अंता मौलाना, तू मेरा मौला है। मौला माने सरदार, आका, रब। यहाँ मुराद क्या? रब। अंता मौलाना, तू मेरा रब है, तू मेरा परवरदिगार है। मौलाना माने मेरा सरदार, ये भी मान आया है, मेरा रब, ये भी मान आया है। अब कुरान के अंदर आया मौलाना रब के लिए इस्तेमाल किया गया। अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। और हम सुबह से शाम तक अपने इमाम को भी मौलाना बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है हमने रब को जो मौलाना कहा है वो मेरा हकीकी मौला है, और जो मैंने अपने इमाम को मौलाना कहा है ये मजाजी मेरा सरदार है। तो मजाजन चीजें जो रब के लिए बोली जाती है हकीकतन मजाजन बंदों के लिए बोली जा सकती हैं। याद हमको चाहिए हम ऐसे पीरों से दूर रहें जैसे सैयदी आला हजरत पैलाखो सलाम। लोगों के एतराज है कि आला हजरत खान साहब थे, सैयदी कैसे आ गया? तो सैयद का माना आले रसूल को भी सैयद बोला जाता है और सैयद माने सरदार भी आता है। जहां हम कहते हैं सैयदी आला हजरत, वहां पे मुराद सरदार आका है। मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे मौला, तुम पर लाखों सलाम हो। हर जगह सैयद का माना आले रसूल नहीं आता। तो यहां समझने की जरूरत है। अगर ऐसे लोग मिले और तुम्हारे पास इल्म ना हो तो मेरे आका ने जो सहाबा को फरमाया था, अगर कुफ्फार तुमसे बहस करे तो कह दो वलकुम दीनुकुम वलिया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक हो और मुझको मेरा दीन मुबारक हो। अगर तुम्हारे पास इल्म ना हो तो उनकी मत सुनो, बल्कि ऐसे पीरों से वाबस्ता हो जाओ, ऐसे पीरों के हाथ पर हाथ दे दो जिससे तुम्हारा मजहब भी सलामत रहे, तुम्हारा ईमान भी सलामत रहे और तुम जन्नत के हकदार बन जाओ। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।